भाई 30 रुपया टिकट दे, टिकट के पैसा दे, लेकिन पानी का पता नहीं है। यह देख पियासन मर जा यहाँ बताओ। पक्षी भी आ रहा है यहाँ, पानी का पता नहीं पक्षी कैसे जिंदा रही हैं। सारस पक्षी का हुआ, और ये जैसे कि ईगल वगैरह का हुआ। और ये किसका है? कौन सा? ये वाला, ये रोबिन है। ये देखिए इसमें लिखा है ना, ये डिफरेंट वेरिएटी ऑफ एग्स, यानी कि ये पिजन का है, और ये ऑस्ट्रिच का है ये वाला, और ये रोबिन पक्षी का है, और ये वाला रिवबिंग। राम राम। तो का हाल चाल है यूट्यूब वासियों? आशा सब लोग एकदम बढ़िया होगा। आज हम आएगा ही पक्षी विहार, का है कि सालवन से बहुत नज़दीक है, हमारे गांव से ज़्यादा हो लगभग 15-20 किलोमीटर। तो हम कहीं चला देख के आवाजात है। और आरिफ के जो सारस पक्षी है वो कहीं यहीं छोड़ा गया है, तो हम कहीं चला तू सबका दिखा दिन जाते कहाँ पे है। और हम देख ली का है कि हम गा नहीं रही ना। देखा ये मंदिर या शीतला मंदिर, और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर बचा है समसपुर पक्षी विहार। तो चला हुआ चली जाते हैं। चलो वो स्टार्ट करा, निकला जाए। A few moments later. मिली है, और यहाँ पे झोन में शायद अंडा है। अब से भाई को अंडा एक बच्चा है, ये तो पता नहीं है। देखा यार, का भाई देखा हथवा से ना टोवा यार, बिरंडा हो ये। भाई साहब लगभग 1 घंटा होएगा हमका सबका यहाँ पे आए पक्षी विहार में समसपुर, लेकिन नाम एक जितना बड़ा है यहाँ कुछ है नहीं। एक पक्षी ना दिखान भाई, क्या पक्षी दिखान भाई? कुछ नहीं दिखान भाई। राब सुना, राब रैली के अगर तू चला जावा का कहती जोन चौक है होगा, का कहती जोन परसदेपुर से आगे जा सिविल लाइन चौक। सिविल लाइन पे देखबा बड़ा के बोर्ड लगा है पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार का। और हुआ से हिया उबा ना तो एकदम झुरा जाबा, काहे कि कुछ नहीं मिलेगा। और यहीं पे आरिफ के साथ सारस का यहीं का तो छोड़े यहाँ नहीं, जो उठा ले गए यहाँ छोड़िए, मार नहीं है जिन जंतु। हाँ, लेकिन 21 तारीख का यहाँ छोड़ा गा रहन, तो वह रात में उड़ गया है। 22-21 के रात में वो यहाँ से कोनो गांव में जाए के रुका रहन। तो हम सब चौक दिखाओ तनिक वो सब तोड़ फाड़ बहा जाए को रेलिंग नहीं लाई। हाँ चला आवा आगे दिखावत है तुगा का नजारा है यहाँ। पता नहीं का बनाए हैं। अरे मान लिया बैठे बैठे के आई जगह यहाँ देखा बैठे खातिर का एक फंड ना मिला होए, एक हाल देखा का तो पता नहीं यहाँ बैठे गए मैं बैठत पता लाग नीचे गिर जा आराम से। ऊपर चढ़ा आई हम, एमा देखा रेलिंग नहीं है। मान लिया अगर केहू गिर जाए तो कह तो राम नाम सत्य है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ अच्छी हमका लाग है, वो ठंडी ठंडी हवा, वह वन विभाग के देन न है, प्रकृति के द्वारा चलत है। तो यही से तनी के सुकून है। धूप में हवा मस्त चलती है, काहे कि बगल में पानी यहाँ काफ़ी सारा, यही लिए हवा अच्छी लागत है, इसलिए सुकून है। बाकी 4-5 जने ही हम घूमे आवा ही, वो सब मंगापुर से आवा है। तो चला आवा आगे देखा जाता है का है, और आगे तो का सब जने यहाँ नज़ारा दिखावत ही। अंडा है संखिया अंडा नवा
संख्या बड़ी बड़ी है देखा। वाह। तो ले चलो यार एक ठो। इसके अंदर कुछ हुए ना? नहीं जीव रहा था लेकिन जब सूख जाता हाँ। भाई यहाँ रह दिया। चला कौन कटुआ? भाई यहाँ हड्डी पड़ी है, अब पता नहीं कहो डायनासोर के हड्डी तो ना है। अच्छा ये सोर है ना, डबल सिंग है देखा। अरे गाय की हड्डी है भाई। नहीं यार हाँ हो सकता गाय को। बात भाई कपिल बतावा कैसे लाग तू कहीं अब पक्षी बिहार देख के? बहुत खराब लाग भाई। काहे? अरे कौन व्यवस्था नहीं है, पैसा डाला। लेकिन ये मेरा मित्र है, ये भाई सबके सामने कहा था कि अगर मेरे 10-20 लाख यानी कि सब्सक्राइबर हो जाएंगे और अच्छा खासा व्यूज जाने लगेंगे तो ये मुझे भूलेगा नहीं। भूल जाऊंगा। भूल जाओगे? नहीं यार भाई मैं इसके बहुत सपोर्ट किया हूँ इसका। अगर ये तो मुझे भूलता है तो ये सबसे बड़ी गलत करता है, क्योंकि इसने कहा था मेरा प्रमोशन करने के लिए प्रमोशन नहीं करा था का हो कपिल? हाँ, ये गलत कर रहे हैं और मैं यही चाहता हूँ कि इनकी सब्सक्राइबर पुनः वापस चले जाए। ये मेरी अपील है और व्यू ज़्यादा बंद हो जाए। मस्ती नहीं बस सही सही कपिल बतावा यहाँ आवे लायक कि है कि नहीं है? नहीं आवे पैसा व्यर्थ है ना? बस सही है। 30 रुपया ले टिकटिया कितने के लिए? 30 रुपया भैया। वो छोड़त रहे। अबे 10 वो रुपया छोड़त नहीं रहे। दें, 10 रुपया वो नहीं दें। तो चला भाई लैब खुल गया है, चला देखा जाए कहाँ है लैब के अंदर। अभी हम लोग एक है तो हम लोग यहाँ या देखा ये वो यूट्यूबर हैं। खाते हैं यहाँ पे। का नाम है वो तेरे चैनल का? क्या क्या है? का नाम है तो चैनल के? अभी तो नहीं बनाए। हंसा था अंशु यादव ब्लॉग नाम से आप लोगों को दिखाते हैं लैब या देखा सब अहिरे ब्लॉगर हैं। वहाँ पर दिखाते हैं आपको पक्षियों के सारे समूह को, सारे जोड़े को दिखाने का हम प्रयास करते हैं और पूरी तरह जी हैं कॉन्फिडेंस लेवल इन्हें के बढ़िया तगड़ा है। खराब से मतलब पूछा कि तुम अब वहाँ पैसा पूरा जमा हो जाए। कनिक आ गई देख ली, कनिक देख ली। तो परमिशन मिल गई है, चलो अंदर चलते हैं। अंदर की ओर जिस प्रकार से ये भैया ले आए यार परमिशन और गेट खोल रहे हैं। इनके चैनल सब्सक्राइब कर रहा। का नाम है? अभी 0007 आप लोगों को सारे लोग को दिखाऊंगी। आराम से आना और वहाँ पर आज ही तंग न करना। और हम चलते हैं अंदर की ओर जिस प्रकार से। तो चलो भाई पक्षी व्याख्या केंद्र यानी कि लैब में चलते हैं, देखते हैं कहाँ है, देखा जाता है। ये हमारी दादी माँ बरकरार है यार, सब चुपचाप चला। दादी माँ को भी ब्लॉग में लिया जाए। और दादी माँ क्या हाल चाल? नमस्कार जी। और ये सारस पक्षी है। कपिल रुक जाओ, एक मैं बता रहा हूँ तुम ऐसे रिकॉर्ड कर लो ना, हमको पता है इसकी सब बारे में। जैसे कि आप ये देख सकते हैं एनिमल वर्ल्ड यानी कि ब्लैक भाई इनका सब पता है नहीं, बता यानी कि ये कई प्रकार के सारस पक्षी होते हैं। जैसे कि ये बतख टाइप की है, ये सरहाट, ये बकुला, और ये जो मोर वाले होते हैं वो हैं। और ये जैसे कि नीचे देख सकते हैं आप इनकी यादगार बनाया गया है। ये पक्षियों की प्रवास यात्रा यानी कि पृथ्वी पे कहाँ कहाँ पक्षियाँ रहती है, कितने भूमंडल में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको यहाँ पर पूरा चार्ट सहित दिया गया है। और ये हमारे यहाँ का पक्षी बिहार का है और यहाँ की काफ़ी व्यवस्था बढ़िया है। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राफ वगैरह में दर्शाया गया है। और ये देख सकते हैं आप पूरे भूमंडल यानी कि पूरे इसमें बताया गया है कि विश्व में कहाँ कहाँ पूरे पानी का स्तर था और कहाँ कहाँ पक्षियाँ थीं और ये कैसे विलुप्त हुई। देख सकते हैं आप पूरा यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये जो डायनासोर यानी पक्षी वाली विशेष क्षमता को रहा यानी कि इनके पंख और हड्डियों और इसमें कई सारे बताया गया है। जैसे कि प्रकृति में पक्षियों को उड़ान भरने की क्षमता दी है। अन्य जंतुओं की अपेक्षा पक्षी और रचनाएं में कई विशेषताएं हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए चार्ट लगा है, ये देख सकते हैं आप, ये इनका है। और ये यहाँ पर यानी कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ एग यानी कि ये जैसे कि सारस पक्षी का हुआ और ये जैसे कि ईगल वगैरह का हुआ। और ये जैसे किसका है? कौन सा? ये वाला ये रोबिन है। ये देखिए इसमें लिखा है ना, ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ एग्स यानी कि ये पिजन का है और ये ऑस्ट्रिच का है ये वाला, और ये रोबिन पक्षी का है। और ये वाला देख सकते हैं यहाँ पर हुआक वगैरह है। इसी में से सभी के अंडे यहाँ पर रखे गए हैं, जैसे कि पिजन और हुआक और रोबिन एनस पे होते हैं। यानी कि पानी डिफरेंट प्रकार के होते हैं। और इसका मतलब आप लोग जानते हैं ये क्या चीज़? जी नहीं बताओ। यहाँ पर ये लाइटिंग सिस्टम के लिए है। जैसे कि ये शाम को चलाया जाता है, इसके अंदर पूरा लैब में बताया। यहाँ से फोकस मारेंगे तो उसमें जाकर सीधा गिरता है, तो इसी में ग्राफ मॉडल समझाया जाता है। और यहाँ पर ये जो चारों हैं यहाँ पर एक ग्रीन लाइट रखी जाती है
जिससे आगे कि अगर ये चारों पर्दा खोल देंगे तो यहाँ पर पूरे प्रकाश से इसमें पूरा उजला लगेगा। तो इसी प्रकार से है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि यहाँ पर व्यवस्था रखी गई है ऐसे ये सब। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर दादी माँ रहती हैं। रुक जाइए थोड़ा, दादी माँ से। दादी माँ आप यहाँ पर कितने सालों से रह रही हैं? 10 साल हो गए। 10 साल, यानी कि आप यहीं पर रहते कार्यरत हैं 10 साल से लगभग। पार्क में रहे हम तो 1000 बाहर 30 रुपया टिकट के पैसा दे, लेकिन पानी का पता नहीं है। यह देख पियासन मर जा यहाँ आवा तो पक्षी भी आ रहा है यहाँ, पानी का पता नहीं पक्षी कैसे जिंदा रही हैं। भाई अब हम सब जने आवा रहे, पक्षी तो नहीं देखा मिला पक्षी बिहार में, लेकिन हम कहें झूला झूल के अपन 30 रुपया सूल कैली, वह देखा ऐसे 30 रुपया सूल करी है, लड़ जाता है झूल लिया हो 30 रुपया तो हाँ सूल हो जाए।